आज की कहानी ऐसे लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और दूसरे लोगों को खुद से ज्यादा भाग्यशाली समझते हैं। कहानी को अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। एक बार एक साधु महात्मा जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक से उन्हें एक कौवे के रोने की आवाज सुनाई दी। साधु महात्मा पक्षियों की भाषा बोल सकते थे, इसीलिए उन्होंने उस कौवे से पूछा कि मित्र, तुम क्यों इस तरह रो रहे हो? क्या तुम्हें चोट लग गई है या फिर और कोई कष्ट है? कौवा बोला, हे महाराज, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। जब लोग मुझे देखते हैं तो वो मुझे उड़ा देते हैं। मुझसे सब नफरत करते हैं और अशुभ भी मानते हैं। मुझे कोई खाने के लिए भी नहीं देता। ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। साधु ने बड़े ही दया भाव से कौवे से कहा कि हे मित्र, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों न आए। कौवा इतना ज्यादा दुखी था कि उसको साधु की बात समझ में नहीं आई और वो फिर से रोने लगा। इस तरह कौवे को रोता देख साधु ने फिर से कहा कि मित्र, तुम इस तरह दिल छोटा ना करो। मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वही बना दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद कौवा कहता है, महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक हंस बना दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो अपने जीवन में बहुत खुश रहता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौवा खुशी में झूमता हुआ बोला, जी महाराज, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। साधु ने कहा कि पास के तालाब में एक हंस रहता है। तुम उसके पास जाओ और ये पूछ कर आओ कि क्या वो अपने जीवन से खुश है। कौवा एकदम से वहां से उड़कर हंस के पास पहुंच जाता है। हंस तालाब में तैर रहा होता है। कौवा हंस से कहता है कि तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा रंग दूध की तरह सफेद है और सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम ही शायद सब पक्षियों में सबसे ज्यादा अपने जीवन से प्रसन्न हो। हंस कौवे की ओर देखता है और बड़े दुखी मन से कहता है, नहीं मित्र, मैं सबसे ज्यादा सुखी नहीं हूं। इस दुनिया में कितने सारे रंग हैं, पर मेरे पास एक भी रंग नहीं है। भला सफेद भी कोई रंग होता है? मुझे लगता है कि तोता सबसे ज्यादा सुखी होगा, क्योंकि उसके पास बहुत ही सुंदर रंग होते हैं। हंस की ऐसी बातें सुनकर कौवा वहां से उड़ जाता है और एक तोते के पास पहुंचता है। कौवा तोते से कहता है, हे मित्र, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे पंख अलग अलग रंगों के हैं। शायद तुम ही दुनिया में सबसे सुखी हो। तोता बड़े दुखी मन से कहता है कि नहीं दोस्त, मैं सबसे ज्यादा सुखी नहीं हूं। तुमको तो पता ही है, लोग तोते को पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं। मुझे हर दिन यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे भी पकड़कर पिंजरे में बंद न कर दे। तोता कहता है कि मुझे लगता है मोर दुनिया में सबसे सुखी पंछी है और वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी है। तोते की ऐसी बातें सुनकर कौवा वहां से उड़ जाता है और यहाँ वहां मोर को खोजने लगता है। तभी उसकी नजर चिड़िया घर में बंद एक मोर पर पड़ती है, जिसको देखने के लिए कई लोग वहां जमा थे। जब लोग वहां से चले जाते हैं तो कौवा मोर के पास जाता है और कहता है कि मित्र, तुम बहुत ही सुंदर हो, तभी तो बहुत सारे लोग तुम्हें देखने यहाँ आते हैं और एक मैं हूं जो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम सबसे ज्यादा सुखी पक्षी हो और कोई भी नहीं। मोर कौवे से कहता है कि हाँ दोस्त, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी पंछी हूं, लेकिन मेरी ये सुंदरता ही मेरी दुश्मन है, जिसकी वजह से आज मैं इस चिड़िया घर में कैद हूं। लोग मेरे खूबसूरत पंखों को सजावट के लिए जब उखाड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मुझसे ज्यादा बदनसीब और कोई भी नहीं है। मोर की बातें सुनकर कौवा बहुत दुखी हुआ और बोला कि अगर तुम सबसे सुखी नहीं हो तो कौन सबसे ज्यादा सुखी है? मोर ने कहा
कि मैं इस चिड़ियाघर में कई सालों से कैद हूं। मैंने यहाँ हर तरह के पंछियों को कैद देखा है, लेकिन एक कौवा ही ऐसा पंछी है जिसे कभी चिड़ियाघर में नहीं रखा गया। पिछले कुछ वक्त से मैं भी सोच रहा था कि काश मैं भी एक कौवा होता तो मुझे यहाँ कभी नहीं रहना पड़ता। मैं जहाँ चाहे पूरी आजादी से उड़ सकता। मोर की बातें सुनकर कौवा वहां से उड़ जाता है। जीवन में पहली बार उसे लगा कि वो कितना खुश नसीब है जो कौवे के रूप में पैदा हुआ। उड़ते उड़ते कौवा साधु के पास पहुंचा और कहता है कि महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सीख देने के लिए। मैं अपने इस रूप से बहुत प्रसन्न हूं।